हमारी ओल्ड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी क्या होने वाली थी। गाइस नाउ वी ऑल नो कि रूसो ब्रदर्स एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट को दोबारा से लिखने वाले हैं। लेकिन रूसो ब्रदर्स के आने से पहले, डॉक्टर डूम के आने से पहले माइकल वॉल्ड्रन लोकी सीजन 1 एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर ने इन दोनों ही मूवीज की स्क्रिप्ट लिख ली थी। वो पहले एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट लिखने वाले थे, बट रूसो ब्रदर्स के आने के बाद उन्होंने माइकल वॉल्ड्रन की स्क्रिप्ट को कम्प्लीटली साइड कर दिया और अपने अकॉर्डिंग एक न्यू स्क्रिप्ट तैयार करने लगे। रूसो ब्रदर्स की ये न्यू स्क्रिप्ट तो हमें जल्दी देखने को मिलने वाली है, बट आई एम श्योर कि आप लोग क्यूरियस होंगे कि माइकल वॉल्ड्रन की स्क्रिप्ट क्या रही होगी। एंड आज हम बात करने वाले हैं इसी लीक स्क्रिप्ट की कि माइकल वॉल्ड्रन ने हमारे लिए क्या तैयार किया था। गाइस ये लीक ऑफिशियल है या नहीं इसका आइडिया हमें नहीं है, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली थी। ये रिपोर्ट शेयर की है मैक्स ब्लिज ने, जिन्होंने ये स्टेट किया है कि माइकल वॉल्ड्रन की स्क्रैप्ड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की प्लॉट डिटेल्स रिवील हो गई हैं। आगे लिखा है कि कैंग द कॉन्करर की स्टोरी लाइन को स्क्रैप करने के बाद माइकल वॉल्ड्रन ने जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्क्रिप्ट लिखी थी उसे भी स्क्रैप कर दिया गया। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की ओरिजिनल एंडिंग में बियॉन्डर एंड कैंग ने मल्टीपल टाइमलाइंस एंड रियलिटी को एक साथ मर्ज करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर लिया था और वो इस न्यू रियम क्रोनोपोलिस में एज अ सुप्रीम लीडर रूल करने लगा। तो ये शायद कैंग का बियॉन्डर वेरिएंट होता या कैंग खुद बियॉन्डर बन जाता। इसके बारे में हमने काफी रूमर्स भी सुने थे। ये कैंग एंड बियॉन्डर दो अलग अलग नहीं, एक्चुअली एक ही बीइंग है। आगे स्टेट किया है कि सर्वाइविंग हीरोज एंड एवेंजर्स इंक्लूडिंग टोबी मैगवायर स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन, निकोलस केज घोस्ट राइडर, डेडपूल, वुल्वरीन, द फैंटास्टिक फैमिली, टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन एंड मिस मार्वल को बियॉन्डर कैंग ने कैद कर लिया था, जो ये रिवील करता है कि उन सब का एक प्राइम वेरिएंट है, पूरे मल्टीवर्स में उनका सबसे ग्रेटेस्ट वर्जन। और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन प्राइम स्पाइडरमैन है जिसकी डेस्टिनी है कैंग को हराना। इसी बीच कैंग का हीरोइक वेरिएंट ही हु रिमेन्स एंड डॉक्टर स्ट्रेंज बैटल वर्ल्ड में हीरोज को बियॉन्डर से लड़ने के लिए और नेगा बैंड्स एंड 10 रिंग्स को रिक्लेम करने के लिए रीअसेंबल करते हैं। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर यहाँ पर अर्थ 818 के सुपीरियर आयरन मैन बनकर रिटर्न करते हैं, जिसका प्लान था बियॉन्डर कैंग की पावर्स को स्टील करके खुद उन पावर्स को गेन करना। एंड क्रिस इवांस एंड स्कारलेट जोहानसन भी कैप्टन अमेरिका एंड ब्लैक विडो के वेरिएंट बनकर बैटल वर्ल्ड में वापस आते हैं। नाउ गाइस आई थिंक ये अर्थ 818 नहीं अर्थ 838 होगा। ये वही यूनिवर्स है जो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिला था, जहाँ इल्यूमिनाटी की टीम थी, डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ था, आयरन मैन के रोबोट्स भी हमें वहाँ पर देखने को मिले थे और एक एम्प्टी चेयर भी वहाँ थी जहाँ पर इल्यूमिनाटी का कोई भी मेंबर नहीं बैठा था। हो सकता है कि वो एम्प्टी चेयर सुपीरियर आयरन मैन की रही हो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज अ डॉक्टर डूम वापस आने से पहले अर्थ 838 के सुपीरियर आयरन मैन बनकर वापस आने वाले थे। ये आयरन मैन का एक इविल वेरिएंट होने वाला था जिसे देखना काफी इंटरेस्टिंग होता। नाउ आगे लिखा है कि कई सारे एमसीयू एक्टर्स रिटर्न करने वाले थे, इंक्लूडिंग ह्यू जैकमैन, रायन रेनॉल्ड्स, टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, पैट्रिक स्टुअर्ट, निकोलस केज, इयन मैकएलन एंड माइल्स टेलर। एडिशनली स्पाइडरवर्स से माइल्स मोरालेस एंड स्पाइडर-गwen भी यहाँ शामिल होते। गाइस दिस इज रियली क्रेजी। नाउ इस बैटल में सुपीरियर आयरन मैन बियॉन्डर कैंग को रोकने में और उसे मारने में एवेंजर्स की हेल्प करता, लेकिन उसकी पावर्स को एंड में एब्जॉर्ब कर लेता और अब खुद बियॉन्डर की पावर पोजेस करता, जहाँ बेसिकली सुपीरियर आयरन मैन ने एवेंजर्स एंड हीरोज को धोखा दे दिया था, जिससे मल्टीवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट एंकर बीइंग टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन एंड सुपीरियर आयरन मैन के बीच एक बैटल स्टार्ट हो जाता, जहाँ स्पाइडरमैन एंड हीरोज जीत जाते बट मल्टीवर्स अब भी कोलैप्स कर रहा होता। इसीलिए ही हु रिमेन्स एंड टीवीएम मिलकर इन सारी डाइंग यूनिवर्सेस को एक ही यूनिवर्स में मर्ज कर देते, इंक्लूडिंग द एमसीयू, द एक्स-मैन यूनिवर्स, द फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स, और इसके रिजल्ट में एक सॉफ्ट रिबूट होता, जिससे एक न्यू कंटिन्यूटी एस्टैब्लिश होती कि म्यूटेंट्स हमेशा से ही यहाँ मौजूद थे। यहाँ फैंटास्टिक फोर हीरोज की फर्स्ट फैमिली होती और कुछ एमसीयू एक्टर्स को रिकास्ट कर लिया जाता। पूरी स्टोरी को फिर से तैयार किया जाएगा, जहाँ ही हु रिमेन्स इस न्यू मल्टीवर्स को डिफेंड करेगा। मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी एंड वॉल्ड्रन इसे 2 मूवीज में स्प्लिट करने वाले थे क्योंकि ये स्टोरी काफी लंबी थी। नाउ गाइस इस वाली स्टोरी के भी काफी सारे पार्ट्स मुझे अच्छे लगे, स्पेशली रॉबर्ट डाउनी जूनियर का आयरन मैन वेरिएंट बनकर वापस आना और स्टोरी का अल्टीमेट विलन बन जाना। इसके अकॉर्डिंग ये तो क्लियर हो गया है कि मार्वल स्टूडियोज कैंग को मल्टीवर्स सागा का मेन विलन नहीं बनाने वाला था। यहाँ अर्थ 838 से आयरन मैन आता, जो कि आयरन मैन का इविल वर्जन होता और एवेंजर्स को एंड में उसके साथ लड़ना पड़ता, जिससे वो फाइनली हरा देते। और इस बैटल में टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का भी काफी बड़ा रोल होता, जिसे मल्टीवर्स का प्राइम स्पाइडरमैन बताया गया है। बट स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम का इस वाली स्टोरी लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। एंड नाउ डॉक्टर विक्टर वॉन डूम ही मल्टीवर्स सागा का मेन बैड विलन होने वाला है एंड ये आयरन मैन का कोई वेरिएंट नहीं होगा। एंड स्टोरी के अकॉर्डिंग काफी सारे यूनिवर्सेस आपस में कोलैप्स करते, जिससे एक बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होता, जहाँ पर डिफरेंट रियलिटीज के डिफरेंट हीरोज आपस में टीम अप करते, जो कि आई थिंक अब भी हमें ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में देखने को मिलने वाला है। सो गाइस आपको माइकल वॉल्ड्रन की सीक्रेट वॉर्स की ये स्टोरी लाइन कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि रूसो ब्रदर्स माइकल वॉल्ड्रन से भी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी तैयार कर सकते हैं या नहीं?
कैंग के जाने से और डॉक्टर डूम के आने से स्क्रिप्ट में काफी सारे चेंजेस किए जाने वाले हैं, बट काफी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें माइकल वॉर्डन के स्क्रिप्ट से रूसो ब्रदर्स अपनी स्क्रिप्ट में अडेप्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।